It's a matter of great honor now to formally introduce the chief guest of the occasion, Shri Madhav Singhania ji. He is the Chairman, Confederation of Indian Industry, CII Delhi, MD and CEO of JK Cement. Sir has completed his bachelor's in electrical and computer engineering from Carnegie Mellon University and has followed it up with a diploma in family business management from IMD Lausanne in Switzerland. Sir joined JK Cement in early 2010 and has been instrumental in spearheading a number of innovations at his workplace. Sir has been actively involved with various industrial bodies, and he is currently on the steering committee of the Australian Indian Youth Dialogue. Without much further delay, I would now like to introduce and formally welcome Sir to please come on the dais and address the students. Sir. Namaskar, very good morning to all of you. Are you all there? Just respond now. Good morning. चलो great. So आप लोग सब रंजीत जी को सुने. मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ स्पीच हिंदी में रखूँ हिंदी दिवस की वजह से, एंड बैलेंस तो अपन मिक्स चलेंगे इस हिसाब से. सो हमारे सब प्रोफेसर DTU के, रंजीत साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स, फर्स्टली बहुत खुशी है मुझे कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ आऊँ और आप सबके बीच आपको एड्रेस करूँ इस बहुत अहम थीम पे, विच इज़ बेसिकली फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो मैं पहले तो बधाई देता हूँ DTU को फॉर कंप्लीटिंग 81 years सिंस इंसेप्शन. In fact, it's great to note that DTU has grown, from just being a technology school into something which is now fostering innovation and entrepreneurship towards Atmanirbhar Bharat. So मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं अपने ताऊजी के साथ काम करता था, एंड वो IIT कानपुर के पढ़े थे, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि मैं भी IIT कानपुर जाऊंगा, पर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया. तो पर in the end I did complete my engineering from Carnegie, which is one of the top colleges in the US. पर आज मुझे मौका मिला है, आई थिंक ये पहला मौका मिला है. आई डोंट थिंक DTU में खुद घुस पाता मैं, तो शायद ये पहला मौका मिला है कि आप लोग के साथ इस तरह आके आपको एड्रेस करूं. तो आप लोग कितने लोग फैमिली बिजनेस से हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए ज़रा, तो समझ में आए कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा बात करूँ या फैमिली बिजनेस पे ज़्यादा बात करूँ. चलिए, तो आप लोग 10-15 लोग हैं यहाँ फैमिली बिजनेस से, और कितने लोग हैं जो अपना वेंचर खुद चालू करेंगे तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे यहाँ से? चलिए, तो काफ़ी मिक्स है, हाँ, काफ़ी मिक्स ऑडियंस है. तो देखिए, पहले फैमिली बिजनेस पे थोड़ी बात कर लें. तो मैं खुद फैमिली बिजनेस से आता हूँ, एंड जो फैमिली बिजनेस है आज के दिन जितने डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे भी 65 से 70% ऑफ GDP जो है कंट्रीब्यूट फैमिली बिजनेसेस करते हैं. हिंदुस्तान में तो करीब ऑलमोस्ट 85% GDP का फैमिली बिजनेसेस से आता है. एंड अगर आप रिज़ल्ट देखें तो पिछले 20 साल में जो ग्रोथ फैमिली बिजनेस देता है वो कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से तो खैर ज़्यादा है ही है, पर इवन जितने प्रोफेशनली रन बिजनेसेस हैं उससे भी ज़्यादा ग्रोथ आता है फैमिली बिजनेसेस में. मैं आइडियली तो मैं आप लोग से पूछूं कि कोई है जो बता सकता है कि फैमिली बिजनेस तेज़ी से क्यों बढ़ता है बाकी सबसे? कोई भी यार, कोई एक गेस मार लो. हाँ, बताइए. क्योंकि फैमिली के पास मतलब पावर होती है तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. एक तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, किसी को डर नहीं लगता डिसीजन बनाने में, है ना. हम लोग डिसीजन बनाएंगे तो नुकसान होगा हमारा होगा, फ़ायदा होगा हमारा होगा. आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ है नहीं. दूसरी चीज़ है कि एक लॉन्ग टर्म विजन होता है. मतलब हम लोग व्यापार में साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं, उम्मीद ये रहती है कि यार लंबा सफ़र तय करेंगे. और तीसरा पॉइंट ये रहता है, एक वैल्यू होती है फैमिली की. तो फैमिली में सब लोग के कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो कंपनी में एक तरह से आई जाते हैं और आगे होपफुली बाकी पीढ़ियों में भी आते हैं. तो ये बेसिक ड्राइवर्स हैं.
जैसे आज रंजीत जी बोले कि स्टार्टअप हब बन रहा है अपना देश. इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ फैमिली बिजनेसेस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द यूएस. एंड ये सिर्फ डेटा उसका है जो लिस्टेड कंपनियां हैं. बहुत तो फैमिली बिजनेसेस ऐसी होती हैं वो एक्चुअली जाके लिस्ट करती नहीं. वो कहती हैं यार किसको झंझट लेना है स्टॉक मार्केट पे जाने का, अपना चला रहे हैं अपना, ठीक है, ना कर्जा लेना है ना लिस्ट करना है. सो it's each to their own. Personally, I run a listed company, and but obviously there are mixed views here. So आप लोग में से जो फैमिली बिजनेस से हैं तो ऑब्वियसली आप लोग सेकंड जेन तो होंगे ही होंगे. कितने लोग सेकंड जनरेशन हैं यहाँ पे? अच्छा, कितने लोग थर्ड जनरेशन है यहाँ पे? तो यार एक कहावत है थर्ड जनरेशन वालों के लिए नहीं, आप लोग मजाक मत उड़ाना बाद में, पर ये होता है जो पहला जनरेशन होता है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता है. हाँ, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है. उसको ये लगता है कि यार आज मैं, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, है ना. जिससे आधे लोग मतलब फेल हो जाते हैं कि यार ये करें ना करें, कौन झंझट उठाए काम चालू करने का. सो द फर्स्ट जनरेशन इज़ द एंटरप्रेन्योर. ही क्रिएट्स समथिंग फ्रॉम स्क्रैच. इनफैक्ट इट्स वेरी टफ टू डू दैट. ज़ीरो से चालू करके एक बनाना बहुत मुश्किल काम है. जो दूसरा जनरेशन है वो ऐसा है, वो एक सिस्टम लाता है, प्रोसेस लाता है, एक स्ट्रक्चर लाता है बिजनेस चलाने में. और जो तीसरा जनरेशन है जो टिपिकली लोग कहते हैं वो एक कंप्लेसेंसी सेट हो जाती है. सो इफ़ यू लुक एट द नंबर्स इट सेज दैट ओनली 13% ऑफ फैमिली बिजनेसेस सर्वाइव टिल द थर्ड जनरेशन एंड ओनली 4% गो बियॉन्ड द थर्ड जनरेशन. सो कहते हैं यार तीसरा जनरेशन जो है वो पार करना बड़ा मुश्किल है. तीसरा पार कर दिया आपने तो सातवें तक तो यार चल सकते हो. फिर सातवीं पीढ़ी के बाद देखने की बात है कहाँ पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, वो एक पूरी अलग बात है. पर्सनली मैं छठी पीढ़ी हूँ तो होपफुली मैं ख़त्म नहीं करूँगा चीज़ें. ये एटलीस्ट मैं उम्मीद लेके बैठा हूँ. तो आई रन अ कंपनी कॉल्ड जेके सीमेंट. एंड जेके जो है पहले परिवार के जो नाम होते थे वो कंपनी के नाम पे होते थे. तो जेके जो है वो हमारे पर दादाओं के नाम है. एंड उसमें ये था कि जो भी जेके के डिसेंडेंट हैं वो ये जेके शब्द यूज़ कर सकते हैं. तो आज जैसे जेके सीमेंट भी है, टायर भी है, पेपर भी है, पर ऐसा है कि ओनरशिप जो है सबकी अलग है. जैसे परिवार बढ़ता गया तो परिवार में जैसे बंटवारा होता गया, तो आज जैसे ओनरशिप जो है इन फैमिलीज़ typically over generations also split. So in our family ownership is limited to JK Cement. I my brother and I we run it together. And हमारे ताऊजी देखते थे, हम उनके साथ काम करते थे. एंड वो गुज़र गए 2 साल पहले, तो उसके बाद से मेरे भाई और मैं ये काम देखते हैं. तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इसमें एक और वजह जो फैमिली बिजनेस बढ़ती है इस जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो ये होता है कि यार और काम बढ़ाना चाहिए. ये एक और वजह रहती है कि फैमिली बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है क्योंकि सब लोग को कहीं ना कहीं बैठा दिया जाता था कि भाई आप ये बढ़ाओ. सो ये एक बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है. एनीवे, सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. आप लोग सब, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना व्यापार चालू करके जाएंगे यहाँ से. इनफैक्ट अगेन मैं बधाई देता हूँ DTU को कि उन्होंने इस टाइप का प्रोग्राम चालू किया जिससे कि और एंटरप्रेन्योर जागरूक हो सकें अपने देश में. और ये एक नीड है आज की, हाँ, कि हर आदमी जॉब सीकर ना बने पर खुद जॉब क्रिएटर बने. एंड ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है. एंड आई होप आप लोग जब सब यहाँ से ग्रेजुएट करें तो एक अपना व्यापार चालू करें. पर व्यापार में जब आप चालू करें तो मेरे आपसे कुछ सजेशन है, जो चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ. पहला तो सीख तो फैमिली बिजनेस का ही है. आप लोग जब काम पे लगते हो तो कई बार ऐसा लगता होगा यार कि हम दुनिया बदलेंगे, और काम पे जब बैठते हो तो लगता होगा यार हम क्या बदलेंगे समझ में नहीं आ रहा है ना. तो ये ऐसी चीज़ है यार, ये कोई सिखाता नहीं है. बट आई फील द बिगेस्ट थिंग इज़ आजकल का जो यूथ है, मैं आप लोग को अपना जनरेशन तो नहीं बुला पाऊँगा क्योंकि शायद मैं अब 13 साल हो गए मेरे खुद कॉलेज पार किए हुए. बट वो पेशेंस लेवल नहीं.
वो बड़ा वो रहता है कि यार ये नहीं चल रहा है, निकले यहाँ से। तो इट्स इम्पॉर्टेंट यार, कुछ भी चीज़ की कोशिश करो यार, बी पेशेंट विथ इट। फैमिली बिजनेस में लगो, गिव इट टाइम। आप लोग को समय थोड़ा दोगे यार, खुद चीज़ें लाइन पे लगने लगती हैं। और अगर आप खुद अपना काम चालू करें तब भी गिव इट टाइम। हर चीज़ में धक्के लगेंगे, पर उसमें ये नहीं कि हम उस समय हार माने। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट पेशेंस एंड परसुएशन, नॉट परसुएशन, परसिस्टेंस, है ना। तो इसको, परसिस्टेंस का शब्द तो साहब मैं नहीं जानता हिंदी में, पर इट इज़ अबाउट परसिस्टेंस। तो इट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप डूइंग। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपना व्यापार चालू करें तो आज खैर टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत हैं, बट देयर इज़ नथिंग जिसमें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप फेल होता है या सर्विसेज स्टार्टअप फेल होता है। आजकल ये है कि भाई हर आई नो टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, एवरीथिंग नीड्स टेक्नोलॉजी, बट लुक फॉर समथिंग जहाँ पे एक मार्केट में गैप है। एक चीज़ आप कोई आइडेंटिफाई करो जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करो, उसका फिर आप क्या सोल्यूशन निकाल के आ रहे हो, व्हाट इज़ योर वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है और आपका एक वैल्यू प्रोपोजिशन है जो सही है, तो आप यार फेल हो ही नहीं सकते। सो फाइंड द राइट वैल्यू प्रोपोजिशन। द सेकंड पॉइंट इज पीपल। आज के दिन आप लोग, कितने लोग खुद स्टार्टअप करेंगे, कितने लोग को फाउंडर रखेंगे साथ में। तो को फाउंडर कितने लोग रखेंगे साथ में, और कितने लोग अकेले चलेंगे। अकेले चलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई देयर इज नो हार्म। माई रीज़न टू से दिस इज ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। मतलब यार ये ऐसी चीज़ होती है ना, आदमी इंटिमिडेट हो जाता है कि यार उसको ज़्यादा पता है, वो ज्ञान देगा, उसको छोड़ दो। आप लोग, हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप लोग के पास एक पर्टिकुलर स्किल नहीं है तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप ऐसे आदमी के साथ पार्टनर करो या साथ लाओ काम पे जिसके पास वो स्किल हो, एंड उसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे सक्सेस ही मिलती है। तीसरा है यार, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। एंड आई से दिस बिकॉज इट हैपन्स, आई सी इट इन फैमिली बिजनेसेस, बट इट हैपन्स बिकॉज मोस्ट कंपनीज फेल बिकॉज दे फॉरगेट व्हाई दे एग्जिस्ट। एंड आप लोग एग्जिस्ट करते हो क्योंकि ग्राहक है, ग्राहक आपकी चीज़ खरीदने आ रहा है, इसलिए आप एग्जिस्ट करते हो। वो ग्राहक के पास अगर उसको एक तरह से आप भूल जाओ और आप प्रोसेस पे लग जाओ, इस सब पे लग जाओ, तो आप जीत नहीं पाओगे ये बाजी। और तीसरी बात है ट्रस्ट। आपकी ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए। आजकल तो सिर्फ ज़ुबान केसरी चल रहा है, पर ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए, उसमें बिल्डिंग ट्रस्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, takes a very long time, right? But losing trust takes very little time. So it is about you building your trust with your people, with your customer, with your shareholders, with your family. It's very important, and with anyone else who works for you. So lastly, I'm just very, very happy to see entrepreneurship, the wave kick off in our country. ये हर हफ्ते आता है कि भाई एक और यूनिकॉर्न आ गया है। Honestly, it is something which you all, it motivates, right? कि भाई हम भी यूनिकॉर्न बन सकते हैं। पर आप ये याद रखना यार, 1 in 100 सक्सीड। तो ऐसा नहीं होगा आप शुरू करोगे तो साल भर में यूनिकॉर्न बन जाओगे। यू हैव टू गिव इट योर ऑल, कंटिन्यू टू वेट, कंटिन्यू टू परसिस्ट, कंटिन्यू टू इवॉल्व विद बिजनेस मॉडल्स टू सी where things fit for you, right? So it's important, don't give up and make sure you make it happen. So coming lastly to CII, आप लोग कितने लोग CII का नाम सुने? चलो यार कम सुने हैं तो अच्छा है, हमारा यहाँ आने का फ़ायदा हुआ। So CII is the largest industry body in the country. It's the Confederation of Indian Industry. It has about 1,300 people across the country, various state offices. The point of CII is when you start your business, it's important for us to give your views to the government, to people like Ranjit ji, to make sure that issues are solved.
राइट कि आप लोग किस तरह से आप लोग को हम सपोर्ट कर सकें कि आप सक्सीड करें. So today CII has over 8,000 members across the country. It has multiple, when we talk about family business network, there is something called a family business network, which is FBN International, which is a part of CII, and it supports over 300 Indian families in making their business successful. CII also has multiple center of excellences. In fact, there is one on innovation, entrepreneurship, and startups in Telangana. And then this is created in T Hub. T Hub is basically the entrepreneurship hub of Telangana, and it was created by Mr. Gopala Krishnan of Infosys. देखिए, on startups, one more point is that there is a corporate venturing program which CII runs. The point of the corporate venturing program is, let's say, like as JK Cement, if we feel most corporates are very slow in innovation, that is our weakness. So हम लोग खुद अगर innovate करना चाहें तो हम नहीं कर पाते या बहुत टाइम लगता है. तो इसमें तरीका ये रहता है, you partner with startups. It's called corporate venturing. अब corporate venturing में as JK Cement अगर मैं जाके बोलूँ मैं कल एक मेडिसिन हॉस्पिटल कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, वो कॉर्पोरेट वेंचरिंग नहीं होता. पर अगर मैं बोलूँ कि मैं एक बिल्डिंग मटेरियल स्टार्टअप पे पैसा लगा रहा हूँ, तो वो एक कॉर्पोरेट वेंचरिंग होता है, जिससे कि मे बी आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या सर्टेन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो आप लोग कर रहे हैं. सो ऐसे बहुत कंपनीज मिलेंगी विच आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स टू पार्टनर विथ, वेर इन you will run the startup, we will only support you with maybe mentoring and the financial help. So it's a model you guys should explore. This is also something CII helps with. And I think, yeah, I've covered everything else. I would just like to say that it's been an absolute pleasure to be here today. I hope I have been able to share something which probably helps you in life as and when you take this journey of entrepreneurship. And I wish you guys all the best. Thank you. Thank you, sir, for the very crisp discussion, if I can use those words. Very succinctly, you emphasized a couple of things: people, patience, persistence, the role of the CII. And I hope that all this advice will prove very useful for our students as they go about and establish their own ventures. May I now request our HOD, Professor Amit Mukherjee, sir, to please felicitate our chief guest, Shri Madhav Singhania ji, with a memento and a shot. We now formally approach the closure of this occasion, and I would now like to request Professor Nidhi Maheshwari, Associate HOD, East Delhi Campus, to please deliver the vote of thanks. Nidhi ma'am, please. But as we has already started the function in English, so first I'll take the privilege to speak in English, but definitely I'll use the Hindi words too. Respected chief guest of the event, Mr. Madhav Singhania ji, Chairman, Confederation of Indian Industry, and Deputy MD and CEO of JK Cement. Our most valued guest, Mr. Ranjit Singh, Special Commissioner, Industries, Government of NCT of Delhi. Respected CII member, Ma'am Rachna, Deans on the dais, Dean UG, Dean PG, Rajeshwari Ma'am, our respected and beloved Rinku Ma'am, and the most respectful person as well as the mentor for all of us, our HOD, our director, East Delhi Campus, professors of the dais, faculty members, colleagues, staff members, people who came from CII, from the different federations like Padparganj, Shahadra,
staff members, and please excuse me if I'm not able to give the names of the people, but the people who are here from the industry as well as from the academia, thank you. Thank you so much for your coming. It's really my pleasure. And when it was asked to propose vote of thanks, I thought that it's really when the industry and academia is there and in such a milieu, when the academia is representing and looking at the industry for the vibes so that the ecosystem can be built, it's an auspicious occasion for the academia as well as for the industry. First and the foremost, on behalf of Delhi Technological University and all the industry federations, specifically MSME, NSIC, CII, federations, Shadra Market Association, let me call it Fraternity of Industry and Academia here together, and on my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to Mr. Madhav Singhania ji. As a teacher, it's very difficult to mold the lessons of moral science or to mold the lessons of industries and give it to the budding entrepreneurs when they are looking at us and asking us, in your life, how many ventures have you completed? But when a person like you are saying and talking about the lessons like persistence, nirantarta, and talking about that every day you should take it that 99 more are waiting in a queue who can come in the marathon and can be at the front row. So for that, how to handle the risk? I think that the JK family, as well as the ventures of the JK, that is an example for all of us. So need not to afraid that you are a 6th generation or the 7th generation. The ecosystem is such that everybody got the capability to encash. It is just one moment is needed. That is the self-assessment. And if you are able to do the self-assessment, कायनात आप ही का इंतजार कर रही है. रास्ते में चलते हुए कुछ मील के पत्थर ऐसे होते हैं जिनका साथ मिल जाए तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है. सपोर्ट के लिए, नर्चरिंग के लिए यदि इंडस्ट्री से मेंटरिंग हो जाए और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का साथ हो तो इससे बढ़कर क्या होगा. मंचासी रंजीत सिंह जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे स्टूडेंट्स को अपने नए वेंचर्स और अपने जो वेब पोर्टल्स के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक और बात कहना चाहूँगी कि जब सर ने बड़ी ही विनम्रता से ये एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं नया नया हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि इतने ऊंचे मंच पे आसीन होने के बाद भी उस विनम्रता से उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि जब आप अपना वेंचर खोलें तो आसपास किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. अपने ही कुलीग्स और अपने ही लोगों की कुछ बातें कभी कभी हम सभी लोगों के सामने नहीं दे पाते और अपने घर वालों को कभी कभी हम धन्यवाद नहीं कर पाते फॉर्मली. और आज जब ये मौका मिला है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डीन यूजी, डीन पीजी फॉर कमिंग ओवर हियर एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन. इस कड़ी में कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि नींव का पत्थर जिसने फर्स्ट कॉन्क्लेव की नींव रखी, हमारे आदरणीय Director Sir, East Delhi campus. When I'm speaking a single word of thank you for Sir, I mean it. At every moment, at every second, for the last 14 days, continuously Sir is in a touch. And WhatsApp का ज़माना है, रात को 1 बजे भी WhatsApp आता है कि कल के गेस्ट को बुलाने के लिए व्यवस्था हुई नहीं. See the commitment. He is a real academician, and if I take it,
that if it is an industry, then he is running like anything. सर, फैमिली बिजनेस का हमने ये जो कोर्स शुरुआत किया है, बहुत बाधाएं आई हैं, लेकिन इन बाधाओं में से कैसे निकलना है, किस तरह से गठजोड़ करना है, इसके लिए मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी. Well, audience and specifically students, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye view for details. We have been fortunate enough, I'm talking from the administrative point of view, we have been fortunate enough to be backed by a team of very motivational and dedicated faculty, colleagues, and staff members of East Delhi campus who know their job and they all are result-oriented. Thank you so much, all the members, all the coordinators. I cannot thank everyone enough for their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. And how can I forget my students? For your patience listening, for your commitment, for handling the processes, handling from the registration desk to the PR team and all, I'm really thankful, and all budding managers, all my best wishes to you and thank you. Thanks for gracing this occasion with your presence. It's very difficult to tap the millionaire. परंपरा धन्यवाद की है. हम रंजीत सर से सीखकर अगर इसी विनम्रता के साथ कि अगर कार्यक्रम में कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो डीटीए परिवार से हम आपके लिए माफ़ी चाहते हैं. हमने पूरी कोशिश की है, छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Once again, thank you the academia and industry fraternity, and I am once again thanking to CII, MSME as well as NSIC for coming over here and gracing the occasion, and the key person, Ma'am Rachna, thank you so much. Thank you once again, and I request all the audience, for both the speakers and the CII chief, please give us a big round of applause and a standing ovation, students, please.